11 सितंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद संख्या 25 से 31। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु के ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया है तो उससे मुक्त होने की प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ है तो दूसरी की खोज ना करें। यदि आप विवाह करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ी ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हो मानो उनके पास कुछ नहीं है, जो इस दुनिया की चीजों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण तुम लोग से बैर करोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु 4 धन्य गुणों वाले लोगों को आशीष का वरदान देते हैं और 4 बार विपरीत गुणों वाले लोगों पर विपरीतियों का उच्चारण करते हैं। धन्य होना अतिरिक्त आनंद और खुशी है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हम पर है। यीशु हमें दिखा रहे हैं कि हम कैसे अत्यधिक सुखी व अत्यधिक दुखी हो सकते हैं। सामान्य तौर पर हमें आश्चर्य हो सकता है कि कोई भी अत्यधिक दुखी होने का चुनाव क्यों करेगा, खासकर जब उसके सामने सर्वोच्च सुख का प्रस्ताव रखा गया हो। लेकिन चीजों इतनी सरल नहीं है, क्योंकि यीशु जो सुखी प्रदान करते हैं उसमें अल्पकालिक परीक्षा और दर्द शामिल है, लेकिन अंतिम और शाश्वत आनंद है। जबकि दुनिया अल्पकालिक संतुष्टि प्रदान करती है, लेकिन अनंत जीवन को ध्यान में रखने में विफल रहती है। यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि वे बहुत खुश होंगे, लेकिन वे यह भी नहीं जानते थे कि कभी परेशानी से बाहर नहीं होंगे। अंधेपन और पाप के धोखे के कारण दुनिया में कई लोग खुशी का पीछा ऐसे तरीकों से करते हैं जो प्रतीत होता है कि सफल होंगे, लेकिन यीशु जोर देकर कहते हैं कि जो लोग संसार के मार्गों पर चलते हैं
वे खोखले हो जाएंगे। वे हमें अपने पक्ष में आने के लिए चुनौती देते हैं। आइए आज हम सुसमाचार के प्रकाश में अपने जीवन की जांच करें और यीशु के पक्ष में एक अच्छा चुनाव करें। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।